नमस्कार, मैं पंडित अमित अवस्थी मृत्युंजय हरिद्वार से आपका स्वागत करता हूं, आपका अभिनंदन करता हूं। मेरे प्रिय साथियों, हम लोगों के जो है 3 अध्याय आप ये समझ लीजिए लगभग पूरे हो गए हैं। आज ये चौथा वीडियो है और आज का जो हमारा चैप्टर है वो चैप्टर है कि हमारा प्रेयर रूम कहाँ होना चाहिए और हमारा जो घर है उसमें अगर पूजा कक्ष हो तो वो किस प्रकार से उसको बनाया जा सकता है और किस दिशा में होना वो अधिक लाभप्रद होता है। तो आइए समझते हैं, आप पूरा वीडियो देखिए। तो साथियों देखिए, ये जो है वास्तु प्रेयर रूम ऐसा करके हमारी जो स्लाइड है वो बनी हुई है। अब इसमें आप देखिए जो नॉर्थ ईस्ट का कॉर्नर है, जो एकदम कॉर्नर में NE लिखा हुआ है, वहां देखिए गुड लिखा हुआ है। तो इसका मतलब ये हुआ कि हमारा जो मंदिर है वो इसी दिशा में होना चाहिए, नॉर्थ ईस्ट बोलते हैं इसे। और जब नॉर्थ ईस्ट का जो स्थान है वो सबसे पवित्र और अच्छा स्थान होता है मंदिर के लिए। हालांकि लोग जो है अगर इस तरीके का नहीं बना पा रहे हैं कोने में कुछ, तो फिर ओके जहां लिखा हुआ है उधर भी मंदिर हो सकता है। तो आप देखिए नॉर्थ में बीचों बीच जो है ओके लिखा हुआ है, वेस्ट की बात करें वहां भी ओके लिखा हुआ है, ईस्ट की बात करते हैं ईस्ट में भी बीच में ओके लिखा है, साउथ ईस्ट में भी कॉर्नर में ओके लिखा हुआ है। ये ओके हैं, लेकिन इसको हम सबसे ज्यादा अच्छा नहीं मान सकते हैं। अगर हमें सकारात्मक ऊर्जा चाहिए, अगर हमको ये चाहिए कि नहीं हम जाते हैं तो बड़ा सुकून मिले हमको पूजा कक्ष में, पूजा स्थल में, तो हमको यही ध्यान रखना चाहिए कि जो भी हम अपना घर बना रहे हैं उस घर में भले छोटा सा स्थान हो लेकिन वो शांति वहां मिल सके। तो इस तरीके से होना चाहिए। अगर पूजा कक्ष अगर थोड़ा घर बड़ा है तो हम लोग उस पूजा कक्ष को एक मंदिर नुमा भी बना सकते हैं। आप ये समझिए कि मतलब उसको ऊपर से जो उसकी जो छत है वो आप समझ लीजिए कि वो थोड़ी सी ढालदार हो जाए। आप ये समझ लीजिए, जिसको तिकोना भी कहते हैं कई बार, आकृति। अगर ऐसा पत्थर का बन जाता है तो अच्छा ही है, मान लीजिए आप लोग बनवा सकें। लेकिन अगर इतना अच्छा मंदिर जैसा नहीं बना सकते हैं तो फिर किसी लकड़ी का मंदिर आप रखिए घर में, और उस लकड़ी के मंदिर की जो छत है वो इसी तरीके से होनी चाहिए। उसकी जो आकृति है ऊपर से नोकदार होनी चाहिए, ताकि पूजा स्थल में वो मतलब ऐसा नहीं है कि पूजा स्थल हमारा किसी भी तरीके से हो। आप ये समझ लीजिए, जब भी हम किसी पूजा स्थल पे जाते हैं तो हम देखते होंगे कि या तो वो पूजा का जो मंदिर है वो ऊपर से नोकदार हो जाता है, और या फिर देखते हैं कि ऊपर से गोल सा होता है, छतरी नुमा होता है। तो ये किस लिए होता है? हमने जब बात शुरू करी थी तो अपने चैप्टर फर्स्ट में ही बताया था कि आकृति का हमारे जीवन में बहुत बड़ा आप समझ लीजिए योगदान है। जैसी आप श्री यंत्र की आकृति, मैंने आपको चर्चा करी थी कि श्री यंत्र क्या है, एक आकृति है, लेकिन वो घर में रख दिया जाता है और उसकी विधि विधान से अगर पूजा करी जाती है तो समझिए कि आपको कभी भी लक्ष्मी या यश या इस तरीके की कोई भी जो है प्रॉब्लम नहीं होती है। आप अच्छे से अच्छा काम करते हो और अच्छे से अच्छा धनोपार्जन करते हो अपने जीवन में। तो यही मैं बताना चाह रहा हूं आपको। ये हमारा वास्तु का एक अच्छा चैप्टर है, प्रेयर रूम, और इस प्रेयर रूम को अच्छी तरीके आप लोग समझ लो। अगर आप लोगों को मान लीजिए अभी इसमें कुछ कम समझ में आ रहा है तो बेसिक के लिए आप जो है हमारा जब प्रथम अध्याय देखोगे वीडियो का तो उसमें काफी कुछ और ज्यादा बेसिक क्लियर हो जाए। क्योंकि देखिए इसमें जहां सेंटर लिखा हुआ है, हमने बताया था कि प्लॉट में जहां भी हम निर्माण करने चलते हैं वहां सेंटर का एक अपने आप में अलग ही महत्व है। सेंटर जो है उसमें निर्माण नहीं करते हैं, लेकिन सेंटर से ही हम ये दिशाओं का चयन करते हैं कि किस दिशा में हमें क्या बनाना है। तो एक तो शौचालय पूजा कक्ष के आसपास नहीं होना चाहिए, दूसरे स्टोव वगैरह जो है वो भी नहीं होना चाहिए कि हम वहीं पे भोजन पका रहे हैं, वही वो कर रहे हैं। थोड़ा सा दूरी होनी चाहिए वहां से, तब पूजा स्थल आप समझिए हमारा पवित्र रहेगा, अच्छा रहेगा। और पूजा स्थल का पवित्र होना बहुत अत्यंत आवश्यक है। ज्यादातर घरों में जब हम जाते हैं देखते हैं तो कई जगहों में पूजा स्थल जो है वहां सबसे ज्यादा नकारात्मक ऊर्जा होती है। आप ये समझ लीजिए,
तो हम लोगों को क्या ध्यान रखना है, हम लोगों को पूजा स्थल अपना स्वच्छ रखना है, उसका सही निर्माण करवाना है। और ये सब तभी हो पाएगा जब आपको थोड़ा सा वास्तु के प्रति जो है लगाव होगा, और जब आप वास्तु के प्रति जो है सामान्य ज्ञान आपको होगा। मैं जो वीडियो बना रहा हूं आपको वास्तु शास्त्री बनाने के लिए नहीं बना रहा हूं। मेरा वीडियो बनाने का जो मेन मत, जो आप समझ सकते हो मत है, वो यही है कि आपके अंदर जागरूकता आए। जब आप जागरूक होगे तो आपसे गलती हो ही नहीं सकती है, क्योंकि बाकी तो सारी चीजें आजकल पेड कंसल्टेंसी में है कि आप जो है किसी भी वास्तु शास्त्री से संपर्क करोगे और वो आपके लिए अच्छे से अच्छा प्रयोजन कर देगा। लेकिन उसके लिए जब जागरूकता आपके अंदर होगी, तो मैं केवल अपने सब्सक्राइबर को, अपने व्यूवर्स को, आप लोगों को यही इसीलिए बता रहा हूं कि आप लोग जागरूक रहिए बस। बाकी तो कोई भी अगर आपको मान लीजिए सलाह चाहिए तो आप हमसे संपर्क कर सकते हो, या आपके शहर में जो हो आप उससे संपर्क कर सकते हो, लेकिन जागरूकता बहुत जरूरी है। तो आज जो है हम चैप्टर में अपने प्रेयर रूम को ही कंप्लीट करते हैं। अब हम जो है अगले चैप्टर में देखेंगे आगे दूसरा चैप्टर जब लेंगे। लेकिन फिलहाल प्रेयर रूम हमने आपका कंप्लीट करा दिया है कि वास्तु में जो हमारा हो घर का, उसमें प्रेयर रूम किस तरीके से होना चाहिए। और इस वीडियो को अच्छा लग रहा होगा आपको, आप लोग इस वीडियो को फॉरवर्ड करिए ताकि ज्यादा से ज्यादा लोगों तक यह वीडियो जाए और लोग इसका लाभ उठा सकें। तो आपने पूरा वीडियो देखा, आपको अच्छा लगा होगा, और आपको अगर वीडियो अच्छा लगा है तो आप इसे फॉरवर्ड जरूर कर दीजिए। जय शनिदेव।